हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे रिएक्शंस जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है बट पूछा जा सकता है। ऐसे अल्कोहल ईथर फिनॉल का सारा रिएक्शंस हमने सिलेबस में रहते हुए कर लिया था। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस को देखते हैं जो डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है सिलेबस में बट टाइम टू टाइम पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो देखते हैं फ्राई रीअरेंजमेंट। क्या है ये फ्राई रीअरेंजमेंट? देखो, ये है एक ईस्टर है। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेक्शन ये है और फिनॉल वाला सेक्शन ये है। अगर इसको CS2 सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं इसको और उसमें लुईस एसिड ले लेते हैं। लुईस एसिड AlCl3 भी ले सकते हो या कोई दूसरा लुईस एसिड भी ले सकते हो। ऐसा करने से और इसके बाद इसको थोड़ा हीट कर दो। ये टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट क्या है, लुईस एसिड क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इन चीज़ों पे भी। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ेगा या 125 पे हीट करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा लुईस एसिड कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सबस्ट्रेट कौन है। तो बस हम बोलते हैं सिंपली हीट कर दो। केवल जब हीट करोगे तो ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये यहां से हटेगा और ये या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या तो पैरा पे जुड़ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या तो पैरा पे जुड़ जाएगा। यही होगा। एक तरह से ग्रुप का रीअरेंजमेंट है, ऊपर से नीचे उतर गया है या यहां उतर गया है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज तो साइंटिस्ट के नाम पे है बट रीअरेंजमेंट ऐसा लगता है कि ग्रुप केवल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, इसलिए रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, ये एक तरह का EAS ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है। कैसे EAS ही है, गौर करना। मैकेनिज्म हमने लिखा है, ये जो कंपाउंड है इसको जब AlCl3 दोगे। हाँ, एक और चीज हमने ये नहीं बताया कि ऑर्थो वाला मेजर होगा कि पैरा वाला मेजर होगा, बताना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी पार्टिकुलर केस में, जैसा कि इधर हमने लिखा है, वहां पे हमने बताया है किस केस में ऑर्थो मेजर होगा, किस में पैरा मेजर होगा, तो वो तुमको याद ही रखना पड़ेगा। बट हम बात कर रहे हैं, तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम बस ये जानो कि ऑर्थो वाला बनेगा या पैरा वाला बनेगा, दोनों में कौन मेजर होगा इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड था इसको हम लुईस एसिड दिए, तो लुईस एसिड के पास खाली ऑर्बिटल होता है और इसके पास दो बेसिक साइट है जहां पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर से इसके खाली ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या एसिड बेस एडक्ट बनेगा। देखो, यहां वाले लोन पेयर इस एल्युमिनियम के खाली ऑर्बिटल के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यहां प्लस यहां माइनस आएगा। या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहां का लोन पेयर एल्युमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए तो इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, अब सवाल है कि ये AlCl3 से इस तरह से जुड़ेगा या इस तरह से जुड़ेगा। अगर टेक्निकली समझो इसको, तो हम पहले भी बताए होंगे कि इस तरह का जो ईस्टर जो होता है, इसमें ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, ऊपर वाला लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है, ये मोर बेसिक होता है, मोर बेसिक होता है, और ये जो होता है लेस बेसिक होता है, लेस बेसिक होता है। ऐसा हमने बताया है क्योंकि इसके साथ जब AlCl3 जुड़ेगा तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस करके यहां भी आ सकता है। ये लोन पेयर इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, किसी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ देखो, जैसे अगर कोई इसको क्यों हमने ज्यादा बेसिक बोला है, क्योंकि अगर लुईस एसिड इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो देखो क्या होगा। हालांकि ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी यहां पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इधर आया, ये इधर, इस तरह से ये प्लस चार्ज यहां से डिलोकलाइज होके यहां चला गया। जबकि अगर यहां वाले लोन पेयर के साथ AlCl3 जुड़ेगा तब देखो क्या होगा। ऐसा कोई भी रेजोनेंस हमें लगता है नहीं होगा। अगर यहां पे
AlCl3 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब जरा बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज कहीं रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड नहीं है, मतलब ये दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये लोन पेयर लुईस एसिड के साथ जब एडक्ट बना रहा है या कहीं से H+ लेगा तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये H+ लेके या लुईस एसिड के साथ एडक्ट बना के कम स्टेबल बनेगा। मतलब ये लेस बेसिक और ये मोर बेसिक। तो इस तरह से अगर सोचें तो कॉम्प्लेक्स तो बेसिकली AlCl3 का इसके साथ ही बनना चाहिए, ये वाला ही बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। फैक्ट ये है कि ये वाला भी बनता है और ये भी बनता है, ये ज्यादा बनता है और ये कम बनता है, बस। और इस तीनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। अब सवाल है कि जब ये ज्यादा बनेगा तो क्या यहीं आगे बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए था, लेकिन जरा सोचो, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर की ओर अगर टूटता है इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये तो बॉन्ड हमेशा हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ ही टूटता है, तो इसको अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, प्लस प्लस पास पास आ जाएगा, हाईली अनस्टेबल। जबकि यहां पे ये बॉन्ड आराम से ऐसे टूट सकता है, ऐसे अगर टूटा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि एसाइलियम आयन कहलाता है। और तुम जानते हो कि एसाइलियम आयन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा हमने एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में बताया था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर से अच्छा खासा स्टेबलाइज रहता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये इसका कुछ नहीं होता, ये एज इट इज रह जाता है, ये बॉन्ड टूटता है और ये एसाइलियम आयन बन जाता है। अब ये चूंकि एसाइलियम आयन बना, ये एरो को छोड़ दो, तुम भूल जाओ कि एरो कुछ है, ये एसाइलियम आयन बना और ये एरोमेटिक रिंग, तो ये क्या फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होगा? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा। अब एसाइलियम आयन चूंकि यहां पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट किए रहेगा, जिसके वजह से ये एसाइलियम आयन या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा। देखो, हमने ऑर्थो पे अटैक कराया तो ये बना, यहां पे अटैक किया और यहां पे जो डबल बॉन्ड था, यहां पे जब अटैक किया तो यहां पे प्लस चार्ज आ गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी था कि ये एसाइलियम आयन यहां अटैक करता तो यहां पॉजिटिव चार्ज आता। देखो, ये दोनों बना, ठीक है। और इसके बाद डीपोटोनेशन हुआ, यहां से H+ निकल गया, यहां से H+ निकल गया, डीपोटोनेशन हुआ। डीपोटोनेशन कौन कराया? डीपोटोनेशन कौन कराया होगा बताओ? यहां से H+ को कौन निकाला होगा? कोई तो होगा जो H+ को निकाला होगा। ऐसा हो सकता है कि देखो, देखो, या तो H+ को कोई निकाला होगा या H+ खुद भी निकल सकता है, क्योंकि ये H+ निकलने से ये एरोमेटिक गेन कर लेगा, एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, इस वजह से H+ खुद भी निकल सकता है। हालांकि यहाँ पे मेरे समझ से H+ को निकालने वाला तो होगा ही। कैसे होगा? ये निकल गया, हाँ ठीक है, हाँ छोड़ो ना, नहीं पता चल रहा है कि H+ को कोई निकाला होगा, बट जरूरी नहीं है कि H+ को कोई निकाले। H+ निकलने से अगर इसका एरोमेटिसिटी गेन हो रहा है तब भी H+ जरूर निकलेगा, ठीक है। या देखो, H+ निकल सकता है कैसे? ये जो AlCl3 माइनस है, ये माइनस है ना, इसको H+ चाहिए होगा, तो दूसरा मोलेकुल का ये वाला सेक्शन यहां से H+ निकाल लेगा, या यहां से H+ निकला खुद ब खुद, यहां जो H था ये H+ बनकर निकला और H+ इसके साथ जुड़ गया, तो इस तरह से H+ निकल गया, तो यहां से डिपोटोनेशन हो जाएगा या यहां से डिपोटोनेशन होगा, और डिपोटोनेशन होने के बाद ये ऑर्थो प्रोडक्ट या पैरा प्रोडक्ट बनेगा। कौन मेजर बनेगा इस पे हमने बात नहीं किया है अभी, और करना भी नहीं है, ये दोनों में से कोई भी बनेगा, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होगा कि कौन मेजर होगा। अब देखो, यहां पे हमने बोला ये एरो छोड़ दो और यहां पे एरो दिया था। देखो सिंपल बात है, ये जब निकला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये प्लस चार्ज एसाइलियम आयन बन के निकला, तो ये एसाइलियम आयन इसके पाई क्लाउड के इन्फ्लुएंस में होता है, मतलब इसका पाई क्लाउड इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होता है। इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको पढ़ना था सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको एरिनियम आयन बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया हम, पाई कॉम्प्लेक्स। तुम चाहो तो भूल सकते हो। ये निकल गया, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये चूंकि एक्टिवेटेड रिंग है इस लोन पेयर के कारण, तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक किया और ये दोनों बना, और ये दोनों फाइनली डिपोटोनेशन के बाद ये बन गया। या ये बोले कि ये पाई कॉम्प्लेक्स बना है और इसके बाद ये कार्बन या तो इससे जुड़ेगा ऑर्थो से या तो पैरा से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये एक्टिवेटर है, लोन पेयर रखने वाला है,
ठीक है, सिंपल। तो ये था तुम्हारा फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जब फ्राई रीअरेंजमेंट कराया जाता है तो अगर 100 डिग्री से ज्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रखा जाता है तो ये वाला जो ग्रुप है ये उतर के इधर ऑर्थो पे आता है। देखो इधर तो नहीं आने वाला है क्योंकि ये सेक्शन तो इधर भी बल्कि ग्रुप, इधर भी बल्कि ग्रुप, तो ये यहां से जब उतरेगा तो ये बीच में तो नहीं आएगा कभी भी। हमने बोला था ईएस में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, जब दो ग्रुप लगा होता है मेटा पोजीशन पे, एक दूसरे के मेटा पे, तो बीच में थर्ड ग्रुप का इंटर करना मुश्किल होता है, नहीं करता है। तो ये जब यहां से निकलेगा एसाइलियम आयन, ये एसाइलियम आयन बन के, तो ये या तो यहां पे अटैक करेगा या तो यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन, ये भी ऑर्थो है बट हिंडर्ड है इसलिए यहां पे अटैक नहीं करेगा। तो या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं तो देखा गया कि पैरा प्रोडक्ट बनता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे एसाइलियम आयन आता है। ठीक है, 100 से ज्यादा पे ऑर्थो प्रोडक्ट और 100 से कम पे पैरा प्रोडक्ट। जनरली 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रखा जाता है तो इसका पैरा प्रोडक्ट बनता है, और 165 जो कि 100 से ज्यादा ये रखा जाता है तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। ये टेम्परेचर बदल सकता है डिफरेंट सबस्ट्रेट, डिफरेंट सॉल्वेंट, डिफरेंट लुईस एसिड के कारण। ठीक है, तो तुम ये मत याद रखो कि किस टेम्परेचर पे ऑर्थो मेजर होगा, किस पे पैरा मेजर होगा, बट ये सोच सकते हो कि हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो पे एसाइलियम आयन ये उतर के ऑर्थो पे आएगा, और लो टेम्परेचर पे ये उतर के पैरा पे आएगा। ठीक है, हालांकि तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, तुम सिंपली ये याद रखो कि ये जब बाहर निकला तो एसाइलियम आयन बना और फिर नॉर्मल EAS है, नॉर्मल EAS है जिससे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन, इसको हम हटाएंगे, फटाफट इसको कॉपी करो। हालांकि फिर से बोल दें, ये रिएक्शन डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं, IIT के सिलेबस, एडवांस के सिलेबस में, ना ही मेन के सिलेबस में, ना ही के ये इसके सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में, बट ये पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार आउट ऑफ सिलेबस निकल के पूछा जाता है क्वेश्चन। हालांकि ओलंपियाड में और KVPY में तो जरूर से ही पूछेगा। तो हटाएं इसको, चलो देखो,
चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर या फिर टाइम नहीं देते तुम वीडियो को पॉज करो, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से आंसर मैच करवाओगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे एसिटिलीन बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा बेंजीन, ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिया गया है। ये क्या करता है, SnHCl, जिंक HCl एंड FeHCl, NO2 के NH2 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बन गया एनिलीन। NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट करता है। वाटर के साथ जब इसको वार्म करते हैं तो ये निकल जाता है, यहां पे OH आ जाता है, फिनॉल बन जाता है। ये सारा रिएक्शन बताया हुआ है। और यहां के बाद ये है स्टेरिफिकेशन। फिर ये स्टेरिफिकेशन क्या होगा, यहां पे बनेगा ईस्टर। स्टेरिफिकेशन में हमने बताया है, देख लेना अगर याद ना हो तो। और इसके बाद यहां पे क्या बनेगा, ये है बेसिकली फ्राई रीअरेंजमेंट। या तो ये बनेगा और इसके साथ साथ पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, इसके बाद जब इसको H3O+ देंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसको H3O+ देंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे वो देना चाहिए जो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो, बस। तो H3O+ का मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन दे देंगे, तो यहाँ पे से ये समझो ना, AlCl3 अलग हो गया, और यहाँ पे ऐसे सोचो ये ऐसा कुछ है, ये O- है और ये AlCl3 है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो वाटर, ये H3O+ से ये H ले लेगा, ये अलग हो जाएगा, इसका वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो HCl बन जाएगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे बन गया। हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही बात करेंगे। ये बन गया, और साथ साथ ये बन गया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फ्राई रीअरेंजमेंट। अभी के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही छोटा छोटा लेक्चर रहेगा जो उन रिएक्शंस पे रहेगा जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट वो पूछा जाता है, तो उस पे छोटा छोटा लेक्चर ही रहेगा। उसके बाद आगे चल के लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, तो इस लेक्चर को रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।